हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी कैन डू। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके बच्चों को 10वीं या 12वीं तक कैसे आप फ्री में एजुकेशन कराएं। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स रखी है, पर हमें बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हम हमारे बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम, बड़ी जो भी स्कूल जिसमें आपका दिल चाहता है आप उसमें आपके बच्चों को पढ़ा सकते हो। हम पैसों की वजह से नहीं पढ़ा पाते। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, लेकिन हम नहीं कर पाते हमारे पैसों की वजह से, खर्चों की वजह से। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जिसे आप देखकर, सुनकर चौंक जाएंगे कि आपका बच्चा फर्स्ट से लेके तो 12th तक फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, वो भी अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में। मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी में तो ऑलरेडी फ्री है ही। मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स और बड़ी बड़ी स्कूल्स की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसा करेंगे हम आपको बताएंगे, हमारे साथ बने रहिए, एंड तक इस वीडियो को देखना, स्किप ना करिए। हो सकता है आपको स्किप करने की वजह से आपको छोटी सी कोई चीज़ स्किप हो जाए जिसकी वजह से आपका इन्फॉर्मेशन अधूरा रह जाए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चीज़ और लोगों को भी पता चले और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सके। तो ऑडियंस, हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे इस स्कीम की जिसका नाम है RTE। RT का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन, मतलब हर इंसान को पढ़ने का अधिकार है। ये 2009 में, आई थिंक 2009 के अंदर गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी थी, RTE स्कीम, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 25% रिजर्वेशन दिया गया है EWS बच्चों के लिए। EWS मीन्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब जो माली हालत से गरीब है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में या बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सके। तो ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है RTE। मैं स्क्रीन पे भी इसको शो कर दूंगा, आप स्क्रीन पे भी नाम देख सकेंगे, RTE। तो इस स्कीम में गवर्नमेंट ने 25% EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए कोटा रखा है। यानी अगर मेरी कोई सरकार, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट स्कूल है, तो मैं EWS वाले बच्चे जो RT के थ्रू मेरे पास आएंगे उनके लिए मुझे 25% कोटा रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 स्टूडेंट्स में से मुझे सिर्फ 75 मैं ले सकता हूँ, बाकी 25% जो बच्चे हैं वो मैं RT थ्रू आएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ये बात याद रखिए, 25% हर स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में आपको कोटा दिया जाता है। पर ये बात हमें पता नहीं, हमें ये पता नहीं, हम क्या करते हैं, पैसों की वजह से हमारे बच्चे को लामाला कोई भी स्कूल्स में हम लोग उनको एडमिशन करवा देते हैं। और ये मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लिए या गुजरात के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू है। आप जो भी स्टेट पे हो, आप वो स्टेट में इस स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हो। बस आपको करना ये है, इसका जो निकलता है फॉर्म, ये निकलता है जनवरी-फरवरी के आसपास में। आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन ही भरना है, ऑनलाइन भर के आपको इसको सबमिट करना है। कोई हार्ड कॉपी स्कूल में लेके जानी नहीं है, ना ही कहीं आपको जाना है। आप घर बैठे बिल्कुल आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हो। जी हाँ, घर बैठ के इस फॉर्म को आप एकदम आसानी से भर सकते हो, सिर्फ आपके मोबाइल से। आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप की भी ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन से भी इस फॉर्म को भर सकते हो, सिर्फ 4 स्टेप्स में। डॉक्यूमेंट्स भी आपको बहुत कम लगेंगे और बहुत आसान वाले डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। आप कोशिश कीजिए कि इस स्कीम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इस स्कीम्स के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा EWS के लिए कि EWS में कौन से लोग आते हैं। EWS में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम, ईयरली इनकम, सालाना इनकम 2 लाख 2.5 लाख से नीचे हो। ये लोग EWS के क्राइटेरिया में आते हैं। अभी EWS बहुत सी जगह अलग अलग पैसों के रहता है, किसका 8.5 का भी क्राइटेरिया है, किसका 6 लाख का भी क्राइटेरिया है, लेकिन इस चीज़ के लिए, RT के लिए, गवर्नमेंट ने 2 लाख या 2.5 लाख का कुछ रखी है। चेंजेस होते रहते हैं हर साल, तो आप उस चीज़ को नोट रखिएगा। तो अगर आपकी इनकम 2 या 2.5 लाख से नीचे है तो आपको इस स्कीम का पूरा फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप
EWS में आते हो या फिर आप माइनॉरिटी में, अगर आप माइनॉरिटी में आते हो, मुस्लिम, सिख्स, जैन, ईसाई जो भी माइनॉरिटी में आते हैं, वो स्कीम अगर उसमें आप एलिजिबल हो तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है। या अगर आप कास्ट में आते हो, SC, ST, OBC, VJT, NT समथिंग जो भी है, तो उस चीज़ का भी आपको और फ़ायदा हो सकता है। तो ये फॉर्म आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए और इसमें रिजर्वेशंस है। तो आप इस फॉर्म्स को फिलअप कीजिए। अब इसमें लगना क्या क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर आपको चाहिए सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स। एक आपका आधार कार्ड बच्चे का, यानी कि अगर बच्चे का नहीं है तो आप बना लीजिए उसे, उसका आधार कार्ड, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका इनकम प्रूफ जो आपके पास है, आपका राशन कार्ड और बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो। बस इतनी चीज़ भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप फ़ोटो, इन सब के फ़ोटो अपने फ़ोन में लेके फॉर्म को आप ऑनलाइन ही भर सकते हो। ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी दी है, आपको साइबर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस अगर आपको नहीं आता है, अगर इन केस आपको नहीं भरते आता है, तो आप साइबर पे भी जा सकते हो। हार्डली वो आपसे 100 रुपया लेगा, 100 रुपये में आपका वो RT का फॉर्म भर के आपको दे देगा, बल्कि प्रिंट भी निकाल के दे देगा। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको चाहिए ये 4 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया, मैं स्क्रीन के ऊपर भी इसको दिखा दूंगा। आधार कार्ड, पिताजी का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे के 4 फोटो, पिताजी का इनकम प्रूफ, राशन कार्ड। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन से एज के बच्चे आएंगे, तो इसमें आएंगे 6 साल के ऊपर के बच्चे। अब 6 साल के ऊपर के बच्चे, तो हमारे यहाँ ऐसा है, नॉर्मली स्कूल्स जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जून से, पर RT जो है वो एज काउंट करता है दिसंबर से। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बच्चा इस साल 2023 में जून में स्कूल में जाने वाला है, पर जून के अंदर आपका बच्चा 6 साल का नहीं है, तो RT जून से साल नहीं पकड़ती है। RTE जो है वो दिसंबर 2023 को आपकी डेट चेक करेंगी। अगर इस साल 23 के दिसंबर के एंड में आपका बच्चा 6 साल का हो जाता है तो आपका बच्चा एलिजिबल है RTE के लिए। ये ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा दिसंबर 2023 में 6 साल का कंप्लीट होता है तो ही आपका बच्चा एप्लीकेबल है RTE फॉर्म भरने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट करिए। और जैसे ही हो जाता है तो आपका बच्चा एलिजिबल हो जाता है। ये तो हो गया इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जैसे ही आपको फॉर्म्स की डेट पता चलती है जनवरी या फरवरी में, तो आप तुरंत उसको लिंक पे जाइए। मैं इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में RTE का लिंक भी दे दूंगा। आप जो भी स्टेट में रहते हो वो स्टेट के हिसाब से आप सर्च करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप सर्च करिए RTE महाराष्ट्र, आपको आ जाएगा। और ऑफिशियल साइट पे ही जाइएगा, बहुत सारी लिंक्स दूसरी भी होती है, वहाँ ना जाए, सिर्फ ऑफिशियल साइट में जाए। अगर आप गुजरात में रहते हो तो गुजरात पे जाए, अगर आप MP में रहते हो तो RTE MP टाइप करिए, आपको वहाँ की साइट मिल जाएंगी, आपको उस पर जाना है, फॉर्म भरना है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म भरे कैसे। बहुत सिंपल है, लिंक पे आप क्लिक कीजिए, फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड के ऊपर टॉप कॉर्नर में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करके एक आइकन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म के अंदर सबसे पहला आता है चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। उसका नाम, सरनेम, फादर नेम, मदर नेम, उसकी एज, कौन से स्टेट में हुआ था, उसकी डेट ऑफ बर्थ, टोटल उसके बारे में, बच्चे के बारे में भरनी है। उसको जैसे ही आप सेव करके सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसके अंदर एप्लीकेशन रहेगा, मतलब आप एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं। फिर उसमें आपको डिटेल वापस भरनी है, बच्चे का ऑलरेडी डिटेल आ चुका रहेगा, आगे की डिटेल आपको भरनी है जो कि रहेगा उसमें बच्चे के बारे में कि उसको कौन से स्टैंडर्ड में जाना चाहिए, आप कौन से मीडियम से पढ़ाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप कॉन्वेंट से पढ़ाना चाहते हो तो इंग्लिश टाइप कीजिए, दोनों साइड में 2 कॉलम्स आते हैं, इंग्लिश। अगर आपको पढ़ाना है हिंदी मीडियम में तो आप पहली हिंदी दूसरी हिंदी भी सबमिट कर सकते हैं, पहली इंग्लिश दूसरी भी, सेमी जिसे बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश मराठी, इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश गुजराती, जो भी सेमी आते हैं। या फिर आपको प्योर कॉन्वेंट में पढ़ाना है तो दोनों जगह आपको इंग्लिश टिक करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपको कॉन्वेंट से पढ़ाना है तो आपको दोनों साइड इंग्लिश लेना है। अगर आपको सेमी में पढ़ाना है, सेमी मीन्स आधा
इंग्लिश और आधा आपका रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज मीन्स अगर आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी या उर्दू या हिंदी, अगर आप गुजरात में हो तो गुजराती, हिंदी या आपकी उर्दू। उर्दू लैंग्वेज तो आपको ऑल ओवर इंडिया में सब जगह मिल जाएंगी, हिंदी भी ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगी। बाकी थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका रीजनल है, तो इससे कहते हैं सेमी, कि आपको सेमी में पढ़ाना है। तो ये फॉर्म भरना है आपको, ये फॉर्म भर के फिर सबमिट करना है। थर्ड ऑप्शन स्टार्ट आएगा आपका स्कूल सिलेक्शन। अब स्कूल सिलेक्शन में आपको क्या करना है, वहाँ रेंज रहेंगी 0 to 1 किलोमीटर, 1 to 3 किलोमीटर, 3 to 5 किलोमीटर एंड 5 अबव। तो आपको पहले तो चेकआउट करना है कि आपके एरिया में कौन सी स्कूल है, कॉन्वेंट है जिसमें आपको पढ़ाना है, उसका डिस्टेंस कितना है। एक जजमेंट आप लगा लीजिएगा, उस जजमेंट के हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। तो उस जजमेंट में आपको पता चल जाएगा, वहाँ जैसे ही आप 0 to 1 पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपकी स्कूल जो सबसे पास में रहेंगी वो स्कूल वहाँ पे शो हो जाएंगी, आप उसको टिक कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन में जाइए 1 to 3 किलोमीटर्स, उस पर आप टिक कीजिए, तो फिर वो स्कूल्स आ जाएंगे। उन भी स्कूल्स के ऊपर आपको टिक कर देना है, आपको कोई स्कूल छोड़ना नहीं है। देखिए जो स्कूल आपको पसंद है वो स्कूल्स पे आप सबसे पहले टिक करिए, उसे पहला प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट दीजिए। सबसे पहले आपको ही प्रेफरेंस उस पे दिया जाएगा जिस पे आपका पहला टिक हुआ होगा, वो पहला आपका पहला प्रेफरेंस। सेकंड टिक मतलब सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड टिक मतलब थर्ड प्रेफरेंस। तो आपको पहले उसी पे टिक करना है जिसमें आपको सबसे पहले अपने बच्चों को डालना है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ठीक है। फिर फोर्थ, फिर आप जितने आपको टिक करना है आप टिक कर सकते हो। जैसे ही ये सब टिक हो जाए आपका वहाँ पे आपको नीचे लिस्ट के नीचे शो किया जाएगा कि आपने कौन कौन सी स्कूल्स चेकआउट की है या कौन कौन सी स्कूल्स आपने टिक करी हुई है। वो सारी स्कूल्स चेक करने के बाद आपको उसको सेव करके एप्लीकेशन को सेव करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन सेव करोगे आपको एक PDF फाइल मिल जाएंगी, जिस PDF फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और आपको डाउनलोड ही करना है क्योंकि अगर आप उसको डाउनलोड करते हो तो उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। और जैसे ही आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है कंफर्म, वो प्रिंट आउट और बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे हैं ऑनलाइन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको स्कूल जाना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में भरने हैं। ये उसका रूल है। और दूसरी बात, अगर आपका बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो वहाँ पे मोबाइल नंबर दोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, जो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करोगे, उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको मैसेज आता है। अब इसमें भी दो टाइप्स आते हैं, एक तो कंफर्मेशन का मैसेज आता है कि योर चाइल्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड, आपका बच्चा सिलेक्ट हो चुका है, और एक आता है कि आपका बच्चा वेटिंग में है। अगर वेटिंग में है तो राउंड के बाद फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में हो सकता है आपका क्लियर हो जाए। चांसेस तो बहुत कम रहते हैं वेटिंग के, लेकिन बहुत बार हो भी जाता है। वो डिपेंड है स्कूल्स की सीट्स पे। अगर स्कूल की सीट्स खाली रही तो आपको 101% एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप SC, ST, OBC, NT माइनॉरिटी में हो तो और ज़्यादा चांसेस है आपके एडमिशन कंफर्म होने के। तो ये हो गया। उसके बाद आपको वेटिंग के लिए आएगा मैसेज। अगर वेटिंग में है तो भी आपके चांसेस है, लक बाय चांस हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये जो रहता है RT का, ये टोटल लॉटरी सिस्टम है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन फॉर्म फिलअप किया और आपका 101% नंबर आना ही है। लॉटरी मीन्स आपके एरिया में 5 स्कूल है, 5 स्कूल की सीट 500 है, 500 सीट्स RT की दिए, आपके यहाँ 1000 फॉर्म भरे गए तो आप कब 1000 बच्चे तो नहीं जा सकते स्कूल में, क्योंकि सीट्स तो ऑलरेडी 500 ही पड़ी है। तो आपका वहाँ लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी निकाली जाती है RT की, उसमें फिर वो 500 बच्चे लॉटरी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। तो ये एक उसका सिंपल क्राइटेरिया है। अगर आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो आपको 12 साल तक मीन्स 12वीं तक कोई पैसा ना खर्च करके बच्चे को आराम से अच्छे से बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा और आपका बच्चा बिना कुछ खर्चा करे अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेगा, उसका फ्यूचर बन जाएगा। तो हमारा यही एक इंटेंशन था, क्योंकि मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं और उन्हें नहीं पता रहता है RT के बारे में, तो मैं हमेशा फिज़िकली उन्हें करता हूँ। ये फर्स्ट टाइम हमने सोचा है कि इस चैनल थ्रू उस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी इसमें से छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको लगी हो कि वो आपके काम की है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंचेंगी, उस गरीब के पास भी पहुंच जाएंगी जिनका बेटा नहीं पढ़ पा रहा है अच्छी स्कूल में पैसों की वजह से, हो सकता है वो पहुंच जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।